हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक टीचर के ऊपर है जो सिंगल है, लेकिन उम्र बढ़ने के कारण उसे कोई भी शादी नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि वो लोगों से मिलती नहीं है, उसके आए दिन किसी न किसी के साथ डेट होती रहती है, पर वो जितने भी लोग आते हैं सब उसका मजाक बनाकर वहां से चले जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और अगले दिन हम उसे उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ पर पढ़ाने के बाद वो रात में एटीएम से कुछ पैसे निकालने के लिए जाती है। तभी उसकी ओर एक लड़का आता है जिसको देखकर लिंडा को लगता है कि ये शायद चोर है, इसीलिए वो उसके करीब आते ही उसके ऊपर स्प्रे कर देती है, जिससे कि वो जलन के मारे चिल्लाने लगता है और लिंडा को बताता है कि वो असल में कोई चोर नहीं है बल्कि उसका एक्स स्टूडेंट है, उसने उसे यहाँ पर देखा तो मिलने चला है। ये सुनकर लिंडा को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देती है और इस दौरान वो उससे पूछती है कि तुम पहले स्टोरीज लिखा करते थे, काफी अच्छी होती थी, अब उसका क्या हुआ, क्या तुमने उस काम को आगे बढ़ाया? पर जेसन बताता है कि उसने उस काम को छोड़ दिया क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि वो लॉ की पढ़ाई करे, जो कि उसे पसंद नहीं है। पर मैंने हाल ही में एक प्ले लिखा है। ये सुनकर लिंडा उसे बताती है कि ओह, हमारे स्कूल में भी कुछ दिन में एक प्ले होने वाला है, अगर तुम चाहो तो जो तुमने प्ले लिखा है वो मुझे कल स्कूल आकर दिखा सकते हो। अब जेसन मान जाता है, जिसके बाद हम लिंडा की अकेली जिंदगी देखते हैं। वो अकेली ही रहती है और खुद में ही मस्त रहती है। नेक्स्ट डे जेसन स्कूल पहुंचता है जहां वो लिंडा को प्ले दे देता है, पर वो उसे क्लास में आने को कहती है जहां वो सभी स्टूडेंट को जेसन के बारे में बताती है। उसके बाद घर जाने पर लिंडा उस प्ले को आराम से पढ़ती है। उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो आर्ट और कल्चर टीचर को वो स्क्रिप्ट देती है ताकि वो उसे पढ़कर बताए कि वो कैसी है। अब यहाँ काल को, जो कि वो टीचर था, उसे वो प्ले लिंडा से भी ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो फौरन अगले दिन उसे मिलकर कहता है कि हमें इसे प्रिंसिपल को दिखाना चाहिए ताकि वो उसे लिस्ट में ऐड कर सके। लेकिन वो कहती है कि हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एंडिंग में अच्छा मैसेज नहीं दिया गया। किसी भी स्कूल के प्ले में हम ये नहीं दिखा सकते कि बच्चों ने खुदकुशी कर ली, ऐसा रूल के खिलाफ है। तब काल कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इसकी एंडिंग को बदल देंगे और कुछ अच्छा ऐड कर देंगे, जिससे कि वो मान जाती है। लेकिन बाहर आने पर लिंडा काल से कहती है कि ऐसा करने पर पूरा प्ले खराब हो जाएगा, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना चाहिए। दरअसल काल ने झूठ बोला कि वो चेंज करेगा क्योंकि वो भी चाहता है कि जैसे ही वो सब लिखा हुआ है वैसे ही सारी चीजें परफॉर्म हो। अब इस बात को बताने के लिए लिंडा जेसन से एक कैफे में मिलती है जहां वो उसे बताती है कि कुछ दिन बाद तुम्हारा लिखा हुआ प्ले हमारे स्कूल में परफॉर्म होगा, क्योंकि प्रिंसिपल को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अगर ये बात उसके डैड को पता लगी तो वो उसे बहुत डांटेंगे। लेकिन लिंडा उसे शांत रहने को कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका ये टैलेंट है और उसे वही करना चाहिए जो उसे पसंद है। खैर, इसके बाद अब वो लोग स्कूल में मिलते हैं और उस प्ले के रिहर्सल में लग जाते हैं। लेकिन वहाँ कुछ बच्चे जेसन का काम का मजाक बनाते हैं, जिससे कि वो वहां से उठकर बाहर आ जाता है। पर लिंडा उसे रोकती है और उनके बदले में खुद सॉरी कहती। कहीं न कहीं उसे उसके साथ समय बिताना अच्छे लगने लगा था, ऐसा उसे लगता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वापस आने पर वो सभी लोग आपस में ही रिहर्सल करने लगते हैं और ये चीज 2-3 दिन चलती रहती। पर ज्यादा दिन बीत जाने के बाद जेसन के डैड उसके स्कूल पहुंच जाते क्योंकि वो उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वो उसे वहां ले जाने लगते हैं, पर लिंडा उन्हें रोकती है और उन्हें सही से समझाती है कि इसका जो मन है उसे वो करने दीजिए, जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बने, शायद वो कुछ और बनना चाहता हो। अब वो ये सारी बातें सुनकर मान जाते हैं और वहां से चले जाते। पर तभी जेसन के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो उसे क्लास में ले जाती है और उसे स्टमक पेन की दवा देती। लेकिन वहां जेसन रोना शुरू कर देता है। उसे शायद अपने डैड का ये रवैया पसंद नहीं आता, जो बात वो लिंडा से भी शेयर करता है और एज ए टीचर के तौर पर वो उसे सहारा देती है। लेकिन देखते ही देखते वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। आज लिंडा भी खुद को रोक नहीं पाती और यहाँ पहली बार दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन अगले दिन लिंडा जब क्लास में होती है तो उसे कल जो भी कुछ हुआ वो सोचकर सही नहीं लगता, उसे बुरा लगता है और उसे लगता है कि उसने गलत किया। इसीलिए वो उसी दिन जेसन से मिलने जाती है और उसे साइड में ले जाकर कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। तो जेसन कहता है कि वो सब अचानक से हो गया, इसमें हमारी क्या गलती है। पर यहाँ लिंडा उसे ये बात किसी से भी ना बताने को कहती है और जितनी जल्दी हो सके वो उसे भूल जाने को कहती है। अब वो हाँ में जवाब देकर वहां से चला जाता है। पर कुछ ही दिन बाद वो जेसन को लिली नाम की लड़की के साथ देख लेती है, जिसे उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब वो खुद उसे दूर होना चाहती है तो ये उसे बुरा क्यों लग रहा है? इसका मतलब है कि वो उसे पसंद करने लगी है और इसीलिए अब तो वो लिली को प्ले से भी निकाल देती है, जो बात जेसन को समझ नहीं आती। इसीलिए वो उसे बाहर ले जाकर कहता है कि ये जो तुम कर रही हो वो गलत है, लिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और मेरी मर्जी है मैं किसी के साथ भी हैंग आउट कर सकता हूँ। तो लिंडा कहती है कि वो मेरी स्टूडेंट है और तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह हम साफ देख सकते हैं कि लिंडा को कहीं ना कहीं वो जेलस फील हो रहा है।
लेकिन अभी वो ये बात खुद भी नहीं जानती। तब जेसन उसे फिर से कल वाली बात का टॉन्ट मारता है, जिसे सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू नाम का लड़का जिसने जेसन का मजाक बनाया था, उस दिन वही कार के पीछे छुपकर इनकी सारी बातों का रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे ये साफ मतलब है कि अब लिंडा की जिंदगी खराब होने वाली है। पूरे वीकेंड में वो न्यूज ऐसे फैलती है जैसे कोरोना वायरस। हर तरफ लोग लिंडा के बारे में बात कर रहे थे। जब वो स्कूल पहुंचती है सभी का रिएक्शन देखकर वो समझ जाती है कि वो चीज अब सबको पता चल चुकी है। हर जगह बस उसके बारे में बातें होते हुए सुनाई दे रही थी, जिससे कि आज हम पहली बार उससे रोते हुए देखते। यहाँ तक कि उसके क्लास के बच्चे भी उसका मजाक बनाते हैं। जो बात वो सुनकर गुस्से में आ जाती है और वहां से फौरन प्रिंसिपल के पास पहुंचती है, जहां वो उन्हें बताती है कि लिली जो कि उनकी स्टूडेंट है वो उसके बारे में फेक न्यूज फैला रही है। लिंडा को असल में लगता है कि ये सब लिली ही कर रही है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर प्रिंसिपल को लिंडा पर ज्यादा यकीन था, इसीलिए वो फौरन ऑडिटोरियम पहुंचती है और लिली को सुनाना शुरू कर देती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब लिंडा प्रिंसिपल को लिली और जेसन के बारे में बताती है, जिससे गुस्से में आकर वो भी उसकी वीडियो को प्रिंसिपल को दिखा देती है, जिसके बारे में सभी बात कर रहे थे, और बता देती है कि उन्हीं की मैम का जेसन के साथ अफेयर है। जो सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है प्रिंसिपल को, और वो उसी समय लिंडा को जॉब से फायर कर देती है, जिस बात से वो पूरी तरीके से टूट जाती है। वहां जेसन भी मौजूद था, लेकिन वो लिंडा की सफाई में कुछ भी नहीं कहता, उसका स्टैंड नहीं लेता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। पर लिंडा जैसे ही अपनी कार के पास पहुंचती है वो भी पीछे पीछे आ जाता और उसे उल्टा सुनाने लगता और कहता है कि उसकी चक्कर में पूरे स्कूल के सामने उसकी इमेज खराब हो गई और लिंडा यहाँ पे दोनों तरफ से धोखा खा रही थी। इसीलिए वो गुस्से में आकर कार को इतनी तेज चलाती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पर डॉक्टर जॉन होते हैं, जो कि जेसन के डैड थे, जिन्हें वो पहले से जानती थी। इसीलिए वो उनके सामने रोने लगती है, जिस चीज को देखकर वो उसे शांत होने को कहते हैं और जो भी हुआ और वो सब बताने को भी कहते हैं। तब लिंडा उन्हें बताती है कि स्कूल में किसी ने ये खबर फैला दी कि उसका जेसन के साथ अफेयर है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज बस एक बार हुई। अब इस चीज को सुनकर उसके डैड भी पूरी तरह से हैरान थे। हॉस्पिटल आने के बाद लिंडा के पास काल का कॉल आता है, जो उसे वापस इस प्ले को करने को कहता है, लेकिन लिंडा का कहना था कि अब उसके पास हिम्मत ही बची नहीं है फिर वो उन सभी चीजों को फेस करने की, इसीलिए वो नहीं आना चाहती। पर काल उसे बोलता है कि तुम्हें इस प्ले में इतने सारे पैसे लगाए हैं, अगर तुम्हें एंडिंग में भी कुछ चेंज करनी है तो वो तुम कर सकती हो, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है और फोन काट देती है। अब 2 दिन बाद उसके पास स्कूल की प्रिंसिपल भागते हुए आती हैं और बताती हैं कि काल को हार्ट अटैक आया, पर उसने जाते जाते कहा है कि तुम्हें इस प्ले को करना है क्योंकि हमारे ऑलरेडी 18,000 की टिकट को बेच दिया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी $18,000 की टिकट को बेच दिया है। अगर कुछ हुआ तो हमें बहुत बुरा लॉस होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो हाँ कर देती है और फिर अगले दिन हम स्कूल में उसे देखते हैं, लेकिन अभी भी बच्चे उसे टॉन्ट कर रहे थे, पर वो इग्नोर करके ऑडिटोरियम आ जाती है और प्ले शुरू कर देती है। लेकिन लिली अभी भी उसे बुरा बिहेव कर रही थी, जिस चक्कर में दोनों में लड़ाई हो जाती है। कहीं ना कहीं लिंडा को उस प्ले की एंडिंग कुछ ठीक नहीं लगती, इसीलिए वो उस दिन जेसन के घर जाती है और उससे परमिशन लेती है कि वो उसके प्ले की एंडिंग को ठीक करना चाहती है, क्योंकि हर कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन जेसन कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरा प्ले का मतलब ही बदल जाएगा। पर लिंडा घर आकर एक नई एंडिंग को लिखना शुरू कर देती है और अगले दिन तक उसे पूरा कर भी देती है, जिसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन प्ले होने वाला था। सभी लोग एक साथ होते हैं और बीच प्ले में जेसन भी वहां पहुंचता है, जो चेंज हुई एंडिंग को देखकर कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इस पूरे प्ले का मतलब बदल चुका था। अब इस चीज के लिए लिंडा भी उसे माफी मांगती है और कहती है कि उससे गलती हो गई, उसने इसकी पूरी मेहनत खराब कर दी। लेकिन तभी जितने भी लोग वहां बैठे हुए थे सभी खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाते। उन्हें प्ले बहुत ज्यादा पसंद आया था, उन्हें वो एंडिंग बहुत ज्यादा पसंद आई थी और ये चीज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इसीलिए काल ऑथर यानी जेसन को इस स्टेज पर बुलाता है और सभी को सामने उसकी तारीफ करता है। वहां उसके डैड भी मौजूद है, जो अपनी बेटे की सफलता और कामयाबी को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। पर जिसने ये सब किया वो चुपचाप वहां से बाहर आ जाती है, यानी कि लिंडा। उसे बहुत खुशी हुई कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसके लिए सब कुछ अब खत्म हो गया है। लेकिन तभी उसे जेसन रोक लेता है और थैंक यू कहता है कि उनकी वजह से आज उनके बेटे को इतनी सराहना मिल रही है। अब ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन हम लिंडा को एक बुक स्टोर पर देखते हैं, जहाँ वो रॉबर्ट क्लोविन की किताब को खरीद रही थी कि तभी वहां पर जॉन भी आ जाता है और वो भी उसी ऑथर की बुक को ले रहा था कि तभी दोनों का टकराव हो जाता है, जिसके बाद जॉन उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और जिसका लिंडा भी अच्छे से जवाब देती है। और इसके बाद दोनों एक कॉफी शॉप पर जाते हैं, कॉफी लेकर थोड़ी बातें करते हैं, जिस दौरान वो इतने फ्रैंक हो जाते हैं कि मिलकर कल डेट पर जाने का डिसाइड कर लेते हैं।
दिन हम अगले दिन जॉन और लिंडा को बाहर देखते हैं और आज उनकी डेट है फाइनली। इसी सीन के साथ इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। वेल दोस्तों, लिंडा के लिए ये एक नई शुरुआत है। कभी कभी आपका वक्त अच्छा होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक दिन वो होता जरूर है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।